जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा बुद्धि को सही चलने दें, प्रपंच का इस्तेमाल ना करें। गुरुवर आज की कल्याण धारा बुद्धि को सही चलने दें, प्रपंच का इस्तेमाल ना करें। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। सभी के लिए जय कल्याण। और आपका कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्र आया, और मंत्र कल्याणम जपाया, सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, और जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये महामंत्र सतयुग महामंत्र है, और इस मार्ग पे चलने से आपके चलने का विधि जो है सत्य के ऊपर आधारित हो जाता है, और आप सतयुग में प्रवेश हो जाते हैं। आज का कल्याण धारा बुद्धि को सही चलने दें, प्रपंच का इस्तेमाल ना करें। ये हमारा प्रथम कर्तव्य ही होना चाहिए कि बुद्धि को सही चलने देना चाहिए, और वहाँ पे छल और प्रपंच का प्रवेश नहीं करना चाहिए। छल और प्रपंच को अगर वहाँ पे प्रवेश होता है तो आप दुखित जीवन जिएंगे। बुद्धि में अगर आप छल और प्रपंच का इस्तेमाल करते हैं तो आपको दुख में जाना ही जाना है। ये निश्चित हो जाता है कि आप दुख में जाएंगे ही जाएंगे, है कि? और आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, इसीलिए आप छल और प्रपंच को ग्रहण कर लेते हैं। समझ गए? बुद्धि का इस्तेमाल में कहीं पर भी गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए। उसमें जो बुद्धि बता रहा है उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ते चला जाना चाहिए। उसमें जहाँ रोक और टोक किए तो आप दुखित जीवन की ओर आगे बढ़ गए, लेकिन अब बात आती है कि गुरुजी बुद्धि क्या चीज है कि नहीं। आपको जो कर्म जो करते हैं उसमें जो भान होते रहता है कि ये सही है कि नहीं। तो जो आपको सही अनुभूति हो रहा है उसके अनुसार चलने का नाम बुद्धि का इस्तेमाल कहा जाता है कि नहीं। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और वहाँ पे आपको बुद्धि के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। और जानते हुए भी उस कार्य में आप संलग्न हो जाते हैं, मतलब आप छल और प्रपंच में प्रवेश हो गए, है कि नहीं। और वहीं से आपकी शुरुआत कठिनाई की हो जाएगी, वहीं से, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो आपको अपना बुद्धिता दिखा रहा था, उस बुद्धिता के अनुसार आप कार्य करने में असक्षम हो गए,
जहाँ पे आप उसके अनुसार कार्य करने में असक्षम हो जाएंगे तो जीवन कठिनाई में, गर्त में गिरना चालू हो जाता है कि नहीं। इसीलिए बुद्धि को कभी भी हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, कभी भी, है कि नहीं। काहे कि हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के पीछे पीछे हमें बुद्धि जो है बताते रहता है बराबर, है ना, कि भाई ये कार्य ठीक है, ये कार्य ठीक है। जो भी आप कर्म करेंगे उसमें वो तुरंत जो है बता देता है कि ये कार्य जो है ठीक है, ठीक का वो बता देता है। आपका कितना बड़ा साथी है वो, है कि नहीं, बुद्धि, जो कभी आपको गलत मार्ग दिखाता ही नहीं। कोई भी कार्य करने के लिए चलते हैं तो उसमें वो कह देता है कि ये ठीक है ना। तो वो जो ठीक बताया उसके अनुसार हम अगर अपने कार्य को अंजाम दिए तो हम बुद्धि के अनुसार काम कर रहे हैं, है कि नहीं। और जो बुद्धि बताया कि ये ठीक है उसके अनुसार अगर हम इस्तेमाल नहीं किए अपने कार्यशैली को तो हम छल और प्रपंच के साथ काम करना शुरुआत कर दिए हैं, जो हमारे को आगे चल करके बहुत बड़ा परेशानी में जाना निश्चित हो जाता है कि नहीं। हमारे जीवन के लिए बुद्धि हमें सुखमय जीवन जीने के लिए ये हमें दिया गया है ना। वो हमारा शुभचिंतक साथी है कि नहीं, जो हमारे कार्यशैली को सही और गलत का अनुभूति कार्य करने के पहले ही बता देता है। ये कितनी बड़ी चीज़ है। और उसके ऊपर हम विश्वास न करके और छल प्रपंच का हम ग्रहण करके और उसके अनुसार कार्य कर लेते हैं, ये हमारा जीवन का संकटमय मार्ग ग्रहण कहलाता है कि नहीं। तो कहेंगे कि गुरुदेव हम जानते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें बुद्धि हमें बता रही है कि ये कार्य जो है सो सही है, तो हम जान रहे हैं तो भी हम प्रपंच और छल को क्यों पकड़ लेते हैं, उसको क्यों छोड़ देते हैं, है ना। तो इसमें कारण इसका ये है कि आप सामने वाले के लिए अच्छा सोच नहीं रखते हैं, आप कल्याणकारी नहीं हैं, आप अपने मस्तिष्क में कल्याण को धारण नहीं किए हैं, है ना। और उसके कारण आपको आत्मा की जो आवाज़ जो है नहीं सुनाई दे रहा है। उसी के कारण आत्मा तो बता रही है कि ये सही है, ये सही है कि नहीं, लेकिन आप उस कार्य को सही को ना पकड़ करके और छल प्रपंच के साथ जो अपना कर्म किया, जो आपको परेशानी की शुरुआत कर दिया, उस चीज़ को जो आप धारण कर लिया, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए हुआ कि हम अपने मानसिक चेतना में पॉजिटिव आकर्षण नहीं कर रहे हैं। और पॉजिटिव आकर्षण कैसे होता है, सकारात्मक ऊर्जा का हम ग्रहण कैसे करेंगे। सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर में तभी प्रवेश होगा जब हम बुद्धि जो कह रहा है उसी के अनुसार जब हम कार्यशैली करेंगे तो हमें सकारात्मक ऊर्जा का आकर्षण होगा। और वो जैसे जैसी संख्या बढ़ेगी हमारे अंदर में, है ना, हम जो अभी बुद्धि का बात को अवॉइड करके और छल प्रपंच के अनुसार जो कार्यशैली करना चालू कर देते हैं वो हमारा रुक जाएगा, है ना। कब, जब हम सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। और उसको ग्रहण करने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो क्या है, सिर्फ सामने वाला के लिए अच्छा सोच रखना ही जो है यही मार्ग है कि नहीं। कि हम सामने वाला के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे अंदर में एक प्रकृति से सकारात्मक ऊर्जा स्टोर होना चालू हो जाएगा, जो हमें इतना मजबूत बनाएगा कि हम बुद्धि के अनुसार ही चलेंगे, है ना। और छल प्रपंच जो हमारे को हम पकड़ करके चल देते थे वो अब हमारे द्वारा घटना नहीं घटेगा, है ना। वो इतनी बड़ी घटना थी कि आपको ले जा करके एक परेशानी में ढकेल देता था, है ना।
और आप जानते हुए भी कि ये गलत है तो भी आप उसको करते हुए और आगे चलते चले जाते थे, है ना। तो इसीलिए हमें छल और प्रपंच को अपनी बुद्धि में समाहित नहीं करना चाहिए, है ना। तो आपके साथ जो घटना घटते हुए चला जा रहा है वो घटना समाप्त हो जाएगा, वो घटना नहीं घटेगा, है कि नहीं। और आप सुखमय जीवन जीना चालू कर देंगे। क्यों सुखमय जीवन जीना चालू कर दें? क्योंकि आप सकारात्मक जो ऊर्जा का स्टोर जो कर रहे हैं वो आपको बुद्धि के अनुसार ही आपके कर्म को चलने में आपको सक्षम बना देगा, है ना। जो भगवान का रूप तैयार होगा, मानव भगवान का, है कि नहीं। आपके अंदर से वो सकारात्मक तरंग लोगों के हित में काम करने लगेगा, सभी के लिए आप अच्छा सोचने लगोगे, सभी के लिए कल्याण का काम करने लगेंगे। ये आपकी विधि और मार्ग तैयार होगा जो बुद्धि का होगा, जो आत्मा का होगा, है ना। तो हमें बुद्धि के अनुसार आगे बढ़ते चला जाना चाहिए और कल्याण को मानसिक चेतना में बसा करके छल और प्रपंच हमारे में नहीं प्रवेश हो, इसके लिए मानसिक चेतना में बराबर हम कल्याण को रख करके अपने कार्यशैली को लॉक कर देना चाहिए और सत्य कर्म के अनुसार आगे बढ़ाते चला जाना चाहिए। ये हमारा बुद्धि का इस्तेमाल होगा और यही इस्तेमाल सुखद मार्ग है, यही इस्तेमाल जो है से सुखद मार्ग है ना। तो हमें जो बुद्धि के अनुसार भान हो रहा है उसी के अनुसार हमें कर्म करने का संकल्प लेना चाहिए, है ना। और वो चीज हमें दिखने लगे, हम उसके अनुसार चलने लगे, इसके लिए हमें मानसिक चेतना में कल्याण को रखना अति आवश्यक है। जब तक आप नहीं रखोगे तब तक आप बुद्धि का उपयोग ना करके और छल प्रपंच के करके आप आगे बढ़ते चले जाओगे, जो आपको एक घटना बना देगा और परेशानी में ढकेल देगा। इसीलिए हमें बुद्धि के अनुसार चलने के लिए हमें मानसिक चेतना में कल्याण को स्मरण करते हुए आगे बढ़ते चला जाना चाहिए और सुखमय जीवन जीना चाहिए और लोगों के भी शांति प्रदान करने का रूप तैयार होना चाहिए। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी कोई बुद्धि के अनुसार आगे बढ़ें। हरि ओम मा सन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। हरि ओम मा ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।